अब पीपीटी दिखाई दे रही है बच्चे? हाँ जी सर, विजिबल है। ओके। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस के बारे में। डेटा माइनिंग लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज द डेटा माइनिंग, व्हाई वी आर यूजिंग डेटा माइनिंग, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ डेटा माइनिंग, और व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डेटा माइनिंग थ्रू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज द आरडीबीएमएस। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर से जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी तो इन सारी चीज़ों के बारे में फिर से हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर अभी एक टॉपिक है हमारा डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस। जो डेटा माइनिंग टेक्निक्स होता है इसका एक वर्चुअल रोल होता है जो पर्टिकुलर सर्चिंग इंस्ट्रक्शन, डिलीशन, नेटवर्क अटैच और एनोमलीज। एनोमलीज क्या होता है? डुप्लीकेशन वैल्यू। जो डेटाबेस के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एक नॉर्मलाइजेशन टॉपिक होता है। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली टॉपिक क्यों यूज में लिया जाता है? जब किसी भी डेटाबेस के अंदर काम किया जाता है तो उस डेटा को एक सेग्रीगेटेड फॉर्म में, मतलब एक सीक्वेंशियल फॉर्म में क्रिएट करने के लिए और उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में उसको यूटिलाइज करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज में लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन की नॉर्मली अगर डेफिनेशन हम बात करें तो होता है, नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस, इट इज रिड्यूस द रिडंडेंसी ऑफ द डेटा एंड डिलीट एनोमलीज इन द डेटाबेस टेबल्स। ये होता है। इसकी कुछ फॉर्म होती हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। एक होती है 3.5 जिसको हम बोलते हैं BCNF, जिसकी फुल फॉर्म होती है 22 कोड नॉर्मल फॉर्म। एक होता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, एक होता है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। जैसे जैसे जिन जिन डेटाबेस की टेबल्स को हम क्रिएट करते हैं वैसे वैसे उसके अंदर कौन सी नॉर्मल फॉर्म यूटिलाइज हो रही है। जैसे हम नॉर्मली कोई भी डेटाबेस की टेबल क्रिएट करते हैं, डेटा को यूज करते हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? किसी भी एट्रीब्यूट्स को, किसी भी वैल्यूज की जो डुप्लीकेसी वैल्यू होती है उसको रिमूव करने के लिए हम काम में लेते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। दूसरी चीज, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का एक यूटिलाइज हम डेटाबेस के अंदर क्यों करते हैं? जब सपोज एक कोई भी पर्सन है, राम, राम फिजिक्स भी पढ़ रहा है, मैथ्स भी पढ़ रहा है, दूसरा उसके साथ में केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो अगर राम हमने लिखा आईडी नंबर 1 राम, सब्जेक्ट में लिखा मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और उसका कोई भी एक नंबर जनरेट कर दिया, तो वो क्या कर रहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है डेटा को। अब वो जब डेटाबेस की उसके आईडी यानी सीरियल नंबर पे जब आ रहा है तो वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कि राम फिजिक्स पढ़ रहा है उस टाइम पे, केमिस्ट्री पढ़ रहा है कि उस टाइम पे दूसरा मैथ्स पढ़ रहा है। तो जब उसकी डुप्लीकेसी को रिमूव किया जाएगा तो कैसे होगा कि राम आईडी नंबर 1 पे आएगा, राम वो फिजिक्स ही पढ़ेगा, आईडी नंबर 2 पे जाएगा राम, फिर से वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, वहां पर 3 पे जा रहा है राम, तो वहां पर वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, यानी उसकी डुप्लीकेसी वैल्यू खत्म कर दी। अब जैसे जैसे हमारा कंपाइलर प्रोसेस करेगा, कंपाइल करेगा, तो उसमें ये पता चलेगा कि राम के पास 3 सब्जेक्ट हैं और वो तीनों को सिक्वेंशियल फॉर्म में पढ़ते जा रहा है, लेकिन अलग अलग टाइम है, सेम टाइम पर तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। सपोज आपकी डेटा माइनिंग की अभी क्लास चल रही है, आप पैरेलल में ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम आपको एक ही टाइम स्लॉट अलॉटेड है, तो आपको उसी का लेक्चर आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। ये सारी चीजें। दूसरी चीज जब हम बात कर रहे हैं डेटा माइनिंग टेक्निक्स की और डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस की, तो डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर कौन कौन सी मेन एप्लीकेशंस हैं? पहली होती है सर फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस जब हम पर्टिकुलर किसी भी फिनांस मार्केट में, चाहे वो आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ें होती हैं, तो उन सारी चीज़ों के अंदर हम डेटा माइनिंग्स की टेक्निक यूज में लेते हैं। किस तरीके से लेते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। एक होता है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर भी हम डेटा माइनिंग टेक्निक्स को यूज में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि एक टेलीकॉम इंडस्ट्री के पास में मल्टीपल
नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स अवेलेबल होते हैं, मीन्स कि कस्टमर की जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स होती हैं उन सारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग वो कम्युनिकेट कर पाता है। सपोज आपके पास में मोबाइल फ़ोन, आपका कोई एक नंबर है, जो आप जब मोबाइल की सिम ओपन करते हो तो उसमें लिखा रहता है SIM नंबर, तो उसका जो नंबर होता है वो 16 डिजिट का होता है। आपका मोबाइल नंबर तो कितना होता है, 10 डिजिट होता है, लेकिन उसका वो 16 डिजिट नंबर होता है। तो उसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्रिप्शन आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल्स। उस चीज़ से हमेशा वो नेटवर्क कंपनी का जो सर्वर है उस वो आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप इतने नंबर के कस्टमर हैं। जब आप कोई भी कॉलिंग करते हैं, दूसरे को कॉल ट्रांसफ़र की जाती है, तो उसी चीज़ से आपको आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरी चीज़, जब वो आइडेंटिफाई करते हैं तो ह्यूज नंबर ऑफ डेटाज अवेलेबल है, उसमें उनको क्विकली आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा माइनिंग्स की टेक्निक यूज में ली जाती है। एक होता है इंस्ट्रक्शन और एक डिलीशन। इंस्ट्रक्शन और डिलीशन में क्या होता है, इंसर्शन मीन्स कि कोई भी एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एक न्यू कस्टमर है। जब कोई भी न्यू कस्टमर आता है तो हम उसकी डिटेल्स को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एक छोड़ चुका, जब छोड़ चुका वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी सर्विस को, तो हम क्या करते हैं, उस कस्टमर की आईडी से उसको रेक्टिफाई करते हैं। और हमेशा डेटाबेस के अंदर जो कस्टमर आईडी होती है वो हमेशा प्राइमरी की का काम करती है। और जब तक डेटाबेस के अंदर प्राइमरी की जनरेट नहीं होगी तो हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है वो डेटा। तो हम प्राइमरी की से उस डेटा को हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम उसको डिलीट करने का भी काम करते हैं। दूसरा है रिटेल इंडस्ट्री। जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इंडस्ट्री, रिटेल कस्टमर्स होते हैं, उनकी भी एक आईडी वैल्यू क्रिएट होती है। जब हम पर्टिकुलर किसी भी शॉपिंग मॉल्स, किसी भी कोई शॉप पे जाते हैं या किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं, लाइक चाहे ई कॉमर्स इंडस्ट्री की मैं बात करूं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और इससे सिमिलर दुनिया भर की और साइट्स चल रही हैं, वहाँ पर भी आपको एक आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। आपकी लॉगिन आईडी, मेल आईडी या मोबाइल नंबर समथिंग होता है, उसी चीज़ से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन के अंदर भी डेटा माइनिंग टेक्निक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज 95% चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन हो, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, हर जगह स्मार्ट क्लासेस की रिक्वायरमेंट हो रही है। और स्मार्ट क्लासेस ऑनलाइन, वर्चुअल क्लासेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस के थ्रू, जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उनमें भी डेटा माइनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी, एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर जब हम पावर कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो इन सारी चीज़ों के अंदर भी हम डेटा माइनिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल डेटा माइनिंग, स्पेशल डेटा माइनिंग का क्या मतलब होता है कि जब पर्टिकुलर किसी भी डेटाबेस के अंदर हमें जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें डेटा की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तब हम उसको क्या करते हैं, माइंस करते हैं। माइंस का, माइनिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे एक पहाड़ है, उसमें से पत्थर निकालना है तो हम क्या करते हैं, माइंस लगाते हैं, माइनिंग करते हैं, तब वो पत्थर निकलता है। यानी कि उसको उतने बड़े पहाड़ में से हमें थोड़ा सा मटेरियल निकालना है। वही सेम क्या होता है कि ह्यूज नंबर ऑफ डेटाज अवेलेबल होता है इंडस्ट्री के पास में, उसमें से हम माइनिंग टेक्निक्स लगाते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं उनके बिहाव से हम कुछ स्पेसिफिक डेटा को रेक्टिफाई करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। दूसरा होता है बायोलॉजिकल डेटा एनालिसिस। बायोलॉजिकल डेटा एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं कि जब हम पर्टिकुलर किसी मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, या किसी किसी भी डॉक्टर्स के पास में जब किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज फाइंड आउट होती है तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की मेडिसिन्स का क्या होता है, वो कॉम्बिनेशंस होता है जो मेडिसिन होते हैं उसके अंदर। तो डॉक्टर भी उन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा माइनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा माइनिंग टेक्निक्स के लिए साथ साथ में हमें डेटाबेस का भी यूटिलाइजेशन करना आना ज़रूरी होता है। कुछ मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस हैं डेटा माइनिंग की, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम देखते हैं। बैंक यूज डेटा माइनिंग techniques to better understand market risk. It is the
commonly applied to credit rating and the intelligence anti-fraud system to analyze the transaction, card transaction, और ये जो आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ये इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ये सारा जब हम यूटिलाइज करते हैं तो बैंक आपका एक सिबिल स्कोर होता है, तो वो सिबिल स्कोर इन्हीं चीज़ों से मेंटेन होता है कि उसके साथ में आपका जो एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जिसको शॉर्ट में बोला जाता है पैन नंबर, उस पैन नंबर के साथ में आपकी सारी डिटेल्स क्या होती हैं, फैच होती हैं। जब वो सारी डिटेल्स फैच होती हैं तो उन सारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही हम इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं और वो आपका क्रेडिट स्कोर उसी से ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसी से सारा डिपेंडेंसी रखता है हर अकाउंट के साथ में लिंक्ड होकर के कि अगर सपोज कोई क्रेडिट कार्ड है, जितने आपका सिबिल स्कोर होता है वो लोन अमाउंट, यानी कि जो भी लाइक आपका केसीसी है जो आजकल गांव में ज़मीनों पे होता है, आपका जो होम लोन से रिलेटेड है, आपका पर्सनल लोन से रिलेटेड है, आपका क्रेडिट कार्ड के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आप से जो परचेज वगैरह करते हो उसका जो बिल ट्रांजेक्शन साइकिल होता है, अगर आप टाइमली आप उनको पे नहीं करते हो तो ये सारे की सारी चीज़ें उस पैन कार्ड के साथ में आपके सिबिल में रिफ्लेक्ट करती हैं। जब आप अपने पैन कार्ड से सिबिल स्कोर जब चेक करते हो तो आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट होती है और उस प्रोफाइल में वो सारे अकाउंट से कनेक्टेड होते हैं जिन जिन पे आपके पास में डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, लोन अमाउंट है, जिस भी तरीके का कोई भी अमाउंट है वो उसके अंदर रिफ्लेक्टेड होता है और उसमें वो भी दिखाता है कि कितनी बार आपने पेमेंट डिले किया है, तो उसका वो रेटिंग लग जाता है और जब वो रेटिंग लग जाती है तो उससे ऑटोमेटिकली आपका सिबिल स्कोर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। यानी बैंक की नज़र में आप सिबिल स्कोर अगर अच्छा है देन आप ईमानदार हैं, अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन है मीन्स आप उसकी नज़र में फ्रॉड हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल जो किया जाता है वो डेटाबेस और डेटा माइनिंग की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हीं के थ्रू हम ट्रैक करते हैं मोस्टली। दूसरी चीज़, 3 तरीके की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं डेटा माइनिंग की, जो फ्रॉडलेंट पैटर्न एनालिसिस होता है, एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनयूजुअल पैटर्न्स होता है, एक मल्टी डायमेंशनल एसोसिएशन और एक सीक्वेंशियल पैटर्न एनालिसिस होता है, जिनके थ्रू भी हम मोस्टली डेटाबेस में काम करते हैं, डेटा को यूटिलाइज करते हैं, डेटा को यूज करते हैं। अब कुछ मेन स्टेज होती हैं डेटा माइनिंग टेक्निक्स की, जैसे पहला होता है डेटा एक्विजिशन, दूसरा होता है डेटा क्लीनिंग, प्रिपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड होता है हमारा डेटा एनालिसिस, मॉडलिंग, क्लासिफिकेशन, फोरकास्टिंग एंड रिपोर्ट्स। ये सारे के सारे डेटा माइनिंग्स की कुछ टेक्निक होती हैं जिनके थ्रू हम इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। कुछ डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस होती हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में हम जोड़ करके उनको भी हम डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस में यूज लेते हैं। तो द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यूज द डेटा माइनिंग टेक्निक इन माइंड data to create solution. Data mining service as the foundation for artificial intelligence. Data mining is a part of the programming code with information and data necessary for the artificial intelligence system aim to facilitate the software that can reason on input and explain the outputs. अब कुछ टूल्स होते हैं, भाई इतनी देर से हम बात कर रहे हैं डेटा माइनिंग, तो कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो डेटा माइनिंग के कुछ जो स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, एक होता है रैपिड माइनर। रैपिड माइनर का काम क्या होता है, इट इज डेवलप्ड बाय द रैपिड माइनर कंपनी, हेंस द नेम ऑफ द टूल इज ए रैपिड माइनर, और दिस टूल इज यूज्ड फॉर द माइनिंग डेटा माइनिंग इन द डेटाबेस सिस्टम, यानी कि ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट्स जो डेटा अवेलेबल होता है उसमें से स्पेसिफिक डेटा को रिट्रीव करने के लिए रैपिड माइनिंग टेक्निक्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है ऑरेंज, इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिटन इन पाइथन लैंग्वेज एंड यूज्ड फॉर द माइनिंग टेक्निक्स। एक होता है विक्का। विक्का क्या होता है, द यूनिवर्सिटी ऑफ वेकेटो डेवलपमेंट
विका, these सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर द डेटा माइनिंग्स। एक होता है किनी, एक होता है शिन्स, एक होता है अपाचे मेथड, एक होता है एसएसडीटी और एक होता है रेटेड सॉफ्टवेयर। जो डेटा माइनिंग टेक्निक्स हम यूज में लेते हैं तो उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज डेटा माइनिंग इन डीबीएमएस। डेटा माइनिंग डीबीएमएस के अंदर क्या है? डेटा माइनिंग आल्सो नोन एज द नॉलेज डिस्कवरी इन डेटा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं केडीडी, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटा, इज द प्रोसेस ऑफ अनकवरिंग पैटर्न एंड अदर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स। ये क्या होता है? डेटाबेस के अंदर हम इन सारी चीज़ों को यूज करते हैं। लास्ट हमारा है व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ डेटा माइनिंग। दो तरीके की जो सबसे मेन डेटा माइनिंग टेक्निक्स होती हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग एनालिसिस, एक होता है डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग एनालिसिस। इन सारी चीज़ों को हम यूटिलाइज करते हैं। मोस्टली कहाँ पर हम डेटा माइनिंग की टेक्निक यूज में लेते हैं? जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह हैं, जो नेटफ्लिक्स के अंदर हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एल्गोरिथम होता है वो यूज में लिया जाता है। उसकी वॉच हिस्ट्री, सर्चिंग हिस्ट्री, डेमोग्राफिक हिस्ट्री, उसकी रेटिंग, उसकी परफॉर्मेंस, इन सारी चीज़ों को यूज करने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक को इस्तेमाल करके हम डेटा माइनिंग टेक्निक्स को यूज किया जाता है। तो ये सारा हमारा डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस का बैकग्राउंड हिस्ट्री था और टाइप्स थे। तो हम अब पीपीटी पे आते हैं। पीपीटी पे आते हैं तो डेटा माइनिंग इज ए प्राइमरी यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन विथ द इंस्टेंस customer demand, retail, communication, financial, marketing, company determine the price, consumer preference, product positioning and impact on sale, customer satisfaction and corporate profits. That data mining enables a retailer to use the point of sale record of customer purchase to develop product and promotions that help the organization to attract the customers। यानी कि डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस जो हैं वो कस्टमर डिमांड, रिटेल्स के लिए, कम्युनिकेशन, फिनेंशियल, मार्केटिंग, कंपनी प्राइस और प्राइस प्रिडिक्शन, पोजीशनिंग और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन सारी चीज़ों के लिए यूज में लिया जाता है। दूसरी चीज़, जब रिटेल कस्टमर्स होता है तो जिसको P2P सेल्स बोलते हैं, पर्सन टू पर्सन सेल बोलते हैं। एक C2C सेल्स होता है, कस्टमर टू कस्टमर सेल होता है। एक C2B होता है, बिजनेस टू कस्टमर्स होता है। इन सारी चीज़ों के अंदर कस्टमर परचेज, उसके डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों में उसका प्रमोशन, उस ऑर्गेनाइजेशन को अट्रैक्ट करना, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति किसी भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, उन सारी चीज़ों के अंदर हम डेटा माइनिंग टेक्निक्स को यूज लेते हैं। मोस्टली डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस की जब मैं बात करता हूं तो ये डायग्राम के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है। ये चीज़ होता है, इसमें कौन कौन से होता है? पहला हम डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस यूज में लेते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। नेक्स्ट होता है फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क की बात करता हूँ, चाहे वो बैंकिंग एप्लीकेशंस की बात करता हूँ, चाहे वो किसी भी कंपनी के अंदर डेटा से रिलेटेड बात करता हूँ, इन सारी नेटवर्क्स के अंदर फ्रॉड डिटेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम डेटा माइनिंग टेक्निक्स को भी इस्तेमाल करते हैं। एक होता है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। CRM के अंदर मोस्टली हर किसी कंपनी के पास में, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास में CRM सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं? एक कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल्स होता है, एक HR मॉड्यूल्स होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल्स होता है, एक और डिफरेंट कस्टमर पोर्टल्स होता है, जिसके थ्रू हम इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IIoT, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जब हम बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो हर कोई इंडस्ट्री रॉ मटेरियल से ही प्रोडक्शन करता है। जब रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करते हैं तो उन सारी चीज़ों के अंदर जब कोई भी प्रोसेस हम करते हैं तो डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा चीज़ एजुकेशन।
जब मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था तो मैंने बताया था कि एजुकेशन के अंदर भी डेटा माइनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस को यूटिलाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि आज 95% एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 3D प्रिंटिंग, स्मार्ट क्लासेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इन सारी चीज़ों के थ्रू ही क्लासेस पॉसिबल हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों में भी डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एंड बैंकिंग। फाइनेंशियल सेक्टर की जब मैं बात करता हूँ तो फाइनेंशियल सेक्टर में चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनीज हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड हो, जिस तरीके की कोई भी इस तरीके की इंडस्ट्री है, उन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है लाई डिटेक्शन। लाई डिटेक्शन मीन्स कि जब किसी भी तरीके का कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होता है, किसी भी क्या बोल सकते हैं कि क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है, जो कोर्ट इस पे डिसीजन देता है और जो नारकोटिक डिपार्टमेंट वाले और वो सारे इसका लाई डिटेक्शन करते हैं, तो उन सारी चीज़ों के अंदर भी हमारा डेटा माइनिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट वन है हमारा मार्केट बास्केट एनालिसिस। मार्केट बास्केट एनालिसिस की जब मैं बात करूं तो इसमें कई चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। पहली चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा आपको, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात करें, स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्राइस प्रिडिक्शन वाला जो सिस्टम होता है, उसके अंदर भी डेटा माइनिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़, मार्केट बास्केट एनालिसिस से जब पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में डेवलप किया जाता है, उससे पहले उसकी एनालिसिस की जाती है कि क्या इस प्रोडक्ट का फीचर्स होगा, क्या इसका प्राइस रखा जाए, किस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है प्रोडक्ट। ये सारा मार्केट सेगमेंट्स को जो जनरेट करता है वो मार्केट बास्केट एनालिसिस के थ्रू ही हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा माइनिंग इन हेल्थ केयर सिस्टम। जो मैं एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहा था, वही सारी चीज़ें अब डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं हम। Data mining in a healthcare has the excellent potential to improve the health system. It uses the data and analytics for the better insight and to identify the best practice that will enhance the healthcare service and reduce the cost. Next है analysis. Analytics use the data mining approach such as the mining, learning and multidimensional database, data visualization, soft computing and statistics. Data mining can be used to forecast पेशेंट्स इन ईच कैटेगरी। यानी कि जब डेटा माइनिंग टेक्निक्स को हम हेल्थ केयर में यूज लिया जाता है तो किसी भी पेशेंट का जो उसका डिजीज हिस्ट्री है उसको फाइंड करने के लिए हम मशीन लर्निंग की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो मल्टी डायमेंशनल डेटा सिस्टम पे काम करता है, जो डेटा को विजुलाइज करता है। सॉफ्ट कंप्यूटिंग की बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके हम उस डिजीज से रिलेटेड डेटा का माइंस करते हैं और उस पेशेंट की कैटेगरी डिसाइड करते हैं कि वो किस तरीके की कैटेगरी में आ रहा है। सपोज अगर कोई कैंसरियस पेशेंट है, कैंसरियस पेशेंट की जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो स्टार्टिंग में उसके एक्सरे ये वो सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन जब फाइनली उसका टेस्ट होता है तो बायोस्कोपी टेस्ट किया जाता है। बायोस्कोपी टेस्ट के अंदर क्या होता है, आप लोग शायद जानते होंगे, बायोस्कोपी टेस्ट के अंदर जिस हिस्से में इन्फेक्शन है वहाँ से एक मांस का छोटा सा हिस्सा लिया जाता है और उसकी टेस्टिंग की जाती है। देन फाइनली वो प्रिडिक्ट किया जाता है उसके बिहाफ पे कि वो किस तरीके का, किस स्टेज में और किस तरीके का कैंसर है, लाइक मेनिनेंट कैंसर है कि वो दूसरा नॉर्मल कैंसर है कि कोई और तरीके का कैंसर है। वो सारा के सारा इन्हीं चीज़ों के थ्रू, क्योंकि जब डेटाबेस के अंदर मल्टीपल डिजीज की कैटेगरी होती है उनमें से फाइंड करने के लिए हम डेटा माइनिंग टेक्निक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। डेटा माइनिंग इन मार्केट बास्केट एनालिसिस। डेटा माइनिंग इन मार्केट बास्केट एनालिसिस जो मैंने अभी डिस्कस किया था, मार्केट बास्केट एनालिसिस इज ए मॉड्यूल method based on the hypothesis if you busy buy a specific group of products then you are more likely to buy another group of products. This technique may enable the retailer to understand the
purchase behavior of a buyer. This data may assist the retailer in understanding the requirement of the buyer and altering the store layout accordingly. Using a different analytical comparison of the result between the various store between customer in different demographic group can be done. नेक्स्ट है डेटा माइनिंग इन एजुकेशन। मैंने आपके साथ में ये भी डिस्कशन किया था कि डेटा माइनिंग टेक्निक्स का एजुकेशन सेक्टर में क्या इस्तेमाल हो रहा है। इन एजुकेशन डेटा माइनिंग is a newly emerging field concerned with the developing technique that explore the knowledge from the data generated from the educational environments. EDM की फुल फॉर्म वही है एजुकेशन डेटा माइनिंग ऑब्जेक्टिव आर द रिकॉग्नाइज्ड एज द affirming student further the learning behavior, studying the impact of the educational support and promoting learning science. And organization can use data mining to make the precise decision and also to predict the result of the student. With the result, the institution can concrete on what to teach and how to teach. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा माइनिंग इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। डेटा माइनिंग का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है। द नॉलेज इज द बेस्ट एसेट प्रोसेस्ड बाय ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। डेटा माइनिंग टूल्स कैन बी बेनिफिशियल टू फाइंड पैटर्न इन द कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। Another one, data mining can be used in the system level designing to obtain the relationship between product architecture, product portfolio and data needs of the customers. It can also be used to forecast the product development period, cost and expectation among the other tasks. दूसरी हम बात करते हैं डेटा माइनिंग इन CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से हम यूज में लिया जाता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द ऑब्टेनिंग एंड होल्डिंग द कस्टमर, आल्सो इनहांसिंग द कस्टमर लोकेलिटी एंड इम्प्लीमेंटिंग द कस्टमर ओरिएंटेशन स्ट्रेटजी। ये सारी चीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। टू गेट ए डिसेंट रिलेशनशिप विथ द कस्टमर, a business organization needs to collect data and analyze the data. With data mining technology, the collected data can be used for the analytics. Another one है data mining in fraud detection. fraud detection की मीन्स कि किसी भी तरीके का साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी साइबर थ्रेट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हम इन सारी चीज़ों को यूज करते हैं। क्या होता है इसके अंदर, बिलियंस ऑफ डॉलर are lost to the action of the fraud. Traditional method of the fraud detection are a little bit time consuming and sophisticated. Data mining provides the meaningful pattern and turning data into informations. Next होता है an ideal fraud detection system should protect that the data of all the user. Supervised method consists of a collection of sample record. These record are the classified and fraudulent on non-fraudulent. अब इसके अंदर एक वर्ड आया सुपरवाइड मेथड। सुपरवाइड मेथड क्या होता है कि जब पर्टिकुलर हमारे पास किसी भी डेटाबेस के अंदर तीन तरीके का डेटा होता है, एक होता है सुपरवाइड, एक होता है अनसुपरवाइड, एक होता है सेमी सुपरवाइड। सुपरवाइड का मीन्स कि किसी भी डेटाबेस को एक सीक्वेंशियल फॉर्म में लेबलिंग के साथ में प्रेजेंट करना। अनसुपरवाइड डेटा क्या होता है, किसी भी डेटाबेस के अंदर डेटा को अनसुपरवाइड तरीके से, मतलब कि उसका कोई सीक्वेंशियल फॉर्म नहीं होता है। सेमी सुपरवाइड का मतलब होता है सुपरवाइड और अनसुपरवाइड दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है तो तीसरा बन के आता है सेमी सुपरवाइड। सेमी सुपरवाइज डेटा क्या होता है, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, लेकिन जब हमें फाइनली जब यूज करना होता है उस डेटा को तो उसके अंदर लेबलिंग डिसाइड नहीं होती है। तो पहले सबसे पहले हमें लेबलिंग से मीनिंग आपको सीधी सीधी समझ में आ जानी चाहिए कि हमें उसकी प्राइमरी की डिसाइड करना पड़ता है। जब तक प्राइमरी की डिसाइड नहीं होगा डेटाबेस की टेबल के अंदर, तब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि किस नंबर पे वो किस रो पे
डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है ए मॉड्यूल इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दिस डेटा एंड द टेक्निक इज मेड टू आइडेंटिफाई व्हाट एवर द डॉक्यूमेंट इज फ्रॉडुलेंट और नॉट। नेक्स्ट आपका है डेटा माइनिंग इन लाई डिटेक्शन। लाई डिटेक्शन मीन्स कि जब कोई झूठ बोल रहा है, किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, तब इसका यूज किया जाता है। अप्रीहेंडिंग ए क्रिमिनल इज नॉट ए बिग डील बट bringing out the truth from him is a very challenging task. Law enforcement may use the data mining technique to investigate offenses, the monitor suspected terrorist communication, etc. This technique includes the text mining also, and it seeks meaningful pattern in the data, which is usually understand text. The information collected from the previous investigations is compared, and a module for the lie detection is the constructed through the data mining techniques. नेक्स्ट है हमारा डेटा माइनिंग फाइनेंशियल एंड बैंकिंग। द डिजिटलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इज supposed to generate an enormous amount of data with every new transactions. The data mining technique can help the banker by the solving business related problems in banking and finance by the identifying causality and correlation in business information and market costs that are not instantly evident to manager or the executives because the data volume is too large or are product too rapidly on the screen by expert. And challenging of implementation in the data mining. Challenging implementation, although the data mining is a very powerful, it faces many challenges during its the execution. Various challenges could be related to performance, data methods and techniques, etc. The process of data mining because the effective when the challenge or problem are correctly recognized and adequately resolved. ये आपका चैलेंजिंग है डेटा माइनिंग। चैलेंज इन द डेटा माइनिंग कौन कौन सा होता है? पहला एक होता है हमारा नॉइज एंड इनकम्प्लीट डेटा। नॉइज एंड इनकम्प्लीट डेटा का मतलब क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा पे काम कर रहे हैं, किसी भी डेटा के अंदर किसी भी तरीके की बात होती है, तो इसके अंदर कुछ एक तरीके से नॉइज कंजक्शन क्रिएट होता है। नॉइज कंजक्शन कब क्रिएट होता है? जब हमारा जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे जो डेटा चलता है उसके अंदर अगर कोई डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तो डेटा पैकेट्स का लॉस होता है, जो इंफॉर्मेशन का लॉस होता है उस रीजन की वजह से उसके अंदर नॉइज क्रिएट होता है। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की जब मैं बात करता हूं तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा भी हम चैलेंज के तहत देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा चैलेंज के तहत किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब कोई भी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम जब हम यूज में लेते हैं और एक सिंगल यूजर मल्टीपल यूजर एक सिंगल डेटा को एट ए टाइम यूज करते हैं तो उसके अंदर डेडलॉक कंडीशंस क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। जो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स होता है वो पर्टिकुलर विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन यूज किया जाता है। लाइक कोई भी कॉलेज हुआ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ उसके अंदर। एक होता है कॉम्प्लेक्स डेटा। कॉम्प्लेक्स डेटा की जब मैं बात करता हूं तो कॉम्प्लेक्स डेटा के अंदर क्या होता है कि जब हमारे किसी भी डेटाबेस टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज डेटाज अवेलेबल होते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटाज अवेलेबल होता है, तो उसके अंदर किसी भी डेटा को विदाउट लेबलिंग के आइडेंटिफाई करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड यूजिंग द डेटा इन द डेटाबेस एंड डेटा माइनिंग टेक्निक्स। तो हम जब हमारे पास में ये डेटा माइनिंग्स का बड़ा चैलेंज होता है कि किस तरीके से इसको हम यूटिलाइज कर सकें। दूसरी चीज़ परफॉर्मेंस की।
जब तक हम पर्टिकुलर किसी भी सीक्वेंशियल आइडेंटिफाई करके डेटा को लेबलिंग नहीं क्रिएट कर दें, तब तक हमारे साथ में परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है डेटा के अंदर, डेटा माइनिंग्स के अंदर। दूसरा डेटा विजुअलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज जो डेटा माइनिंग टेक्निक्स के अंदर यूटिलाइज किया जाता है। और एक होता है डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ये जो लास्ट जो आपका चैलेंज है डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी, ये आज हर किसी इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो क्लाउड की बात करता हूँ, चाहे वो नॉर्मली स्टोरेज की बात करता हूँ, चाहे वो बैकअप स्टोरेज सर्वर जो क्रिएट किए जाते हैं, वर्चुअल क्रिएट किए जाते हैं, एक फिजिकल क्रिएट किए जाते हैं, उन सारी चीज़ों के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कुछ डेटा माइनिंग चैलेंज और होते हैं, जिस तरीके से होता है सिक्योरिटी एंड सोशल चैलेंज। सिक्योरिटी और सोशल चैलेंज भी डेटा माइनिंग का बहुत बड़ा चैलेंज है। एक होता है नॉइज एंड इनकम्प्लीट डेटा, जो अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, इम्प्रूवमेंट ऑफ माइनिंग एल्गोरिथम, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज। ये सारे के सारा हमारा डेटा होता है। और इससे बेनिफिट क्या होता है, जब जो चैलेंज क्रिएट हो रहे हैं तो उन सारी चीज़ों का क्या बेनिफिट होता है, व्हाट आर द बेनिफिट एंड चैलेंज ऑफ द डेटा माइनिंग टेक्निक्स, की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चैलेंजिंग टेक्निक्स यूज में ली जाती हैं। तो रिड्यूस फ्रॉड एंड इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी are only two benefit of the data mining. It's the crucial because it enables you to examine the data in fresh way or unstructured, examine the data in way to understand and unearth trend. They were the unaware of the data mining can also have the drawbacks such as the faulty or biased data in falls inside the database system टेक्निक। अब कुछ इसकी फंक्शनलिटीज होती हैं कि कौन कौन सी डेटा माइनिंग टेक्निक्स की फंक्शनलिटीज होती हैं। सो माइनिंग मेथोडोलॉजी एंड यूजर इंटरेक्शन इज द डेटा माइनिंग इश्यूज, परफॉर्मेंस इशू एंड डाइवर्स द डेटा और टाइप ऑफ द इश्यूज। ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज में ली जाती हैं। अब डेटा माइनिंग के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं, कोई आपसे पूछ ले व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द डेटा माइनिंग टेक्निक्स, कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट्स। तो नेगेटिव इफेक्ट्स में चैलेंज के अंदर आता है, पहला आता है डेटा प्राइवेसी का। ये बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट्स है डेटा माइनिंग का चैलेंज में। While data mining on its own that doesn't pose any ethical concern, lacked data and unprotected data can cause data privacy concerns. एक होता है ethical delimiters, एक होता है inaccurate data, एक होता है overlapping the output data। ये क्या है, डेटा माइनिंग नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। अब डेटा माइनिंग चैलेंज की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी देखेंगे हम। तो व्हाट आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा माइनिंग्स इन चैलेंज। पहला होता है ऑटोमेटिक डिस्कवरी ऑफ पैटर्न्स, प्रिडिक्शन ऑफ लिकली आउटकम्स। नेक्स्ट होता है क्रिएशन ऑफ एक्शनेबल इंफॉर्मेशन, फोकस ऑन लार्ज डेटा सेट एंड डेटाबेस। ये इन सारी चीज़ों के अंदर हम यूज लेते हैं। कुछ डेटा माइनिंग के प्रोसेस होते हैं चैलेंज के अंदर, कौन कौन से प्रोसेस हम यूज में लेते हैं। डेटा माइनिंग इज एन मच एनालिटिकल प्रोसेस एज इट इन द स्पेसिफिक एल्गोरिथम एंड मॉड्यूल्स लाइक द CIA इंटेलिजेंट प्रोसेस एंड CRISP-DM प्रोसेस मॉड्यूल हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू द 6 स्टेज। पहला होता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा प्रिपरेशन, मॉडलिंग इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। ये हमारे मेन डेटा प्रोसेस होते हैं। एक चीज़ और आती है चैलेंज के अंदर, व्हाट आर द 5 मेजर टाइप ऑफ डेटा माइनिंग टूल्स और लिमिटेशंस, कौन कौन से होते हैं लिमिटेशंस के अंदर। इट रिक्वायर्स द लार्ज डेटा सेट टू बी इफेक्टिव, वन ऑफ द
drawback of the data mining is that it requires the large data set to be effective pattern, and trend can be obtained from the large data set than from a small one, since the information can be gradient better when the provided with the enough data। ये सारी सारी चीज़ें होती हैं। अब जो चीज़ें मैंने बोला वही की वही सारी चीज़ें। इनकम्प्लीट एंड नॉइजी डेटा, क्या होता है इनकम्प्लीट एंड नॉइजी डेटा? तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल डेटा फ्रॉम द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज डेटा माइनिंग। द डेटा इन द रियल वर्ल्ड इज द heterogeneous, incomplete and noisy. Data in high quantity will usually be inaccurate or unreliable data usage in the noisy data. These problems may occur due to data measuring instrument or because of human error. Suppose a retail chain collects phone number of the customer who spent more than $500, and the accounting employees put the information into the systems. नेक्स्ट होता है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है? रियल वर्ल्ड डेटा इज यूजुअली स्टोर्ड ऑन द वेरियस platform in a distributed computing environment. It might be in a database, individual system, or even on the internet. Practically, it is a quite through task to make all the data to a centralized data repository, mainly due to the organizational and technical concern. For the example, various regional offices may have the server to store their data. It is not feasible to store all the data from all the office on the central servers. एक होता है कॉम्प्लेक्स डेटा। कॉम्प्लेक्स डेटा को हम किस तरीके से देखते हैं? कॉम्प्लेक्स डेटा होता है रियल वर्ल्ड डेटा इज द हेट्रोजीनियस एंड इट could be multimedia data, include the audio and video, image, complex data, spectral data, time series, and so on. Managing these various type of data and extracting useful information is a task. Most of the time, new technologies, new tools, and methodology would have to be refined to obtain specific informations. Next है performance. Performance क्या होता है? The data mining system performance relies primarily on the efficiency of the algorithm and technique used. If the designed algorithm and technique are not up to the mark, then the efficiency of the data mining process will be affected advisedly. डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड भी हैं। तो डेटा माइनिंग यूजुअली लीड्स टू सीरीज issues in terms of the data security, governance, and privacy. For example, if a retailer analyzes the details of the purchase item, then the relieves the data about buying habit and preference of the customer without their the permissions. एंड नेक्स्ट हमारा डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है? इन डेटा माइनिंग data visualization is a very important process because it is the primary method that show the output to the user in a presentable way. The extracted data should convey the exact meaning of what it intend to express, but many times representing the information to the end user in the precise and easy way is difficult. The input data and the output information being complicated, very efficient and successful data visualization process need to be implemented to make it successfully. नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ
source of data in data mining. Type of data mining. Each of the following data mining techniques serve the several different business problem and provides a different insight into each of them. However, understanding the type of business problem you need to solve will also help in knowing which technique will be best to use, which will yield best result. The data mining type can be divided into two basic parts that are follows. कौन कौन सा होता है? पहला होता है प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग एनालिसिस, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग एनालिसिस। प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग एनालिसिस के अंदर क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड रुकना, पानी पी लेता हूँ। प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग्स के अंदर क्या होता है, जब हम बात करते हैं तो एज द नेम सिग्निफाई द प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग एनालिसिस वर्क ऑन द डेटा that may help to know what may happen later or in the future. Further, in business, predictive data mining can also be further divided into four types that are listed below. First, classification analysis, regression analysis, time series analysis, and prediction analysis. And another one is the descriptive data mining. Descriptive means indirectly. The main goal of the descriptive data mining task is to summarize or turn given data into the relevant information. The descriptive data mining task can also be further divided into four types that are as follows. पहला होता है क्लस्टरिंग एनालिसिस, समराइजेशन एनालिसिस, एसोसिएशन रूल्स एनालिसिस, सीक्वेंस एंड डिस्कवरी एनालिसिस। फर्स्ट होता है क्लासिफिकेशन एनालिसिस। क्लासिफिकेशन एनालिसिस क्या होता है? दिस टाइप ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक इज जनरली यूज्ड इन द फेचिंग और रिलेटिव इम्पोर्टेंट and relevant information about the data and metadata. It is even used to categorize the different type of data format into different classes. If you focus on this article until it ends, you may definitely find out the classification and clustering are similar data mining types. As clustering also categories or classify the data segment into the different data records known as the classes. रिग्रेशन एनालिसिस की बात करूं तो इन स्टैटिस्टिकल टर्म रिग्रेशन एनालिसिस इज ए प्रोसेस usually used to identify and analyze the relationship among the various variable. It means one the variable is dependent on another, but it is not vice versa. It is generally used for the prediction and forecasting purpose. It can also help you understand the characteristic value of the dependent variable, challenge if any of the independent variable is varied. एक होता है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर क्या होता है? ए टाइम सीरीज इज ए सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट that are usually recorded at the specific time interval of the points. Usually they are most often a regular time intervals, second, hour, day, month and etc. ये हमेशा स्टॉक प्रोडिक्शन सॉफ्टवेयर्स के अंदर यूज लिया जाता है टाइम सीरीज एनालिसिस प्रोडिक्शन के लिए, जिसके अंदर क्या होता है कि पर सेकंड, नैनो सेकंड्स, आवर्स, डे, मंथ्स उसका जो चार्ट जनरेट होता है वो इसी के थ्रू जनरेट किया जाता है। डेटा माइनिंग टेक्निक्स की हेल्प से ही उसको डेटा को जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट होता है ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन जनरेट्स ए हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा एवरी डे सच एज सेल्स फिगर, revenue,
traffic or operating cost. Time series data mining can help in the generating valuable information for long-term businesses decisions, yet they are unauthorized in most organizations. एक होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस. प्रिडिक्टिव एनालिसिस के अंदर क्या होता है? दिस टेक्निक इज जनरली यूज्ड टू प्रिडिक्ट relationship that exist between both the independent and dependent variable as well as the independent variable alone. It can also used to predict profit that can be achieved in further depending on the sale. Let us imagine that profit and sale are dependent and independent variable respectively. Now on the basis of what the past sale data says, we can make prediction of the further using a recognition curve. एक होता है क्लस्टरिंग एनालिसिस. क्लस्टरिंग एनालिसिस क्या यूज में लिया जाता है? इन डेटा माइनिंग दिस टेक्निक इज यूज टू क्रिएट मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट clustering that contains the same characteristics. Usually, most people get confused with the classification, but they won't have any issue if they properly understand how both these techniques actually work. Unlike classification that collects the object into predefined classes, clustering storage object in the classes that are defined by it. लास्ट में है फंक्शनलिटीज ऑफ द डेटा माइनिंग. फंक्शनलिटीज ऑफ द डेटा माइनिंग इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे